हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि दो वेक्टर्स को जमा किस तरह किया जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। इसके अलावा वेक्टर सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसके अलावा हम पोजीशन वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब होता है एक। तो नाम से ही जाहिर है कि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड किसी भी डायरेक्शन में 1 होती है। यूनिट वेक्टर असल में किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर को ए हैट से जाहिर किया जाता है। जो ए के ऊपर आपको ये सिंबल नजर आ रहा है इसे हैट पढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर है वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन के लिए हम साथ में ए हैट लगाएंगे। अब ए हैट यहाँ से फाइंड करना हो तो मैग्नीट्यूड को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो जाके वहाँ डिवाइड हो जाएगी वेक्टर ए के साथ। इसी तरह एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को आई से जाहिर करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को जे हैट से, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को के हैट से जाहिर किया जाता है। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं आई हैट एक्स एक्सिस के अलोंग, जे हैट वाई एक्सिस के अलोंग और के हैट जेड एक्सिस के अलोंग शो किए गए हैं। और जहां तीनों एक्सिस मिले हैं उसे ओरिजिन यानी ओ से जाहिर किया गया है। नल का मतलब होता है कुछ नहीं, खाली। तो नाम से ही जाहिर है कि नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है और कोई डायरेक्शन भी नहीं होती। जाहिर है कोई चीज मूव ही नहीं हुई। मसलन अगर किसी चीज ने फासला ही तय नहीं किया, मतलब 0 फासला, तो डायरेक्शन भी नहीं होगी। अब यहाँ पर एक मिसाल है जो एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछी जा सकती है। द सम ऑफ ए वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज अ नल वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेक्टर ए है, अब उसमें उसी के नेगेटिव को जमा किया जाए तो उसका आंसर 0 होगा। वेक्टर ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब हम देख लेते हैं इक्वल वेक्टर्स क्या होता है। तो इसके भी नाम से जाहिर है कि इक्वल मतलब बराबर। तो दो वेक्टर्स फॉर एग्जाम्पल ए और बी उस वक्त बराबर हों जब दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम होगी और मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी एक जैसी होगी। ये अहम बात याद रखिएगा कि सिर्फ तब इक्वल होंगे जब दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दोनों बराबर हैं। अगर ए और बी की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज है तो भी बराबर नहीं, और अगर मैग्नीट्यूड चेंज है और डायरेक्शन सेम है तब भी इक्वल वेक्टर्स नहीं कहलाएंगे। हम कह सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी, और ये इक्वल वेक्टर्स होंगे। Rectangular components of a vector. The components at right angle to each other are called rectangular components. या यूँ कह सकते हैं projection of a vector along x-axis and y-axis are its components. इसको समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। फर्ज कर लें एक वेक्टर A है जिसको डायग्राम में OP से जाहिर किया गया है। तो पॉइंट O से पॉइंट P तक पहुंचने के लिए जो x एक्सिस के अलोंग फासला तय किया गया है उसको x कंपोनेंट कह देंगे और A x से जाहिर करेंगे। और पॉइंट P तक पहुंचने के लिए जो y एक्सिस के अलोंग फासला तय किया गया है उसको y कंपोनेंट का नाम देंगे और A y से जाहिर करेंगे। हम लिख सकते हैं कि वेक्टर A बराबर है ए एक्स के प्लस ए वाई के, या हम यूँ लिख सकते हैं कि वेक्टर A इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। अब मैंने ए एक्स की जगह ए एक्स वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी डायरेक्शन के लिए आई हैट लिख दिया है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग था इसलिए आई हैट लिखा। इसी तरह ए वाई की जगह इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए जे हैट लिख दिया। तो हम कह सकते हैं कि ए एक्स आई और ए वाई जे वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हैं, और हमेशा की तरह यहाँ भी थीटा वो एंगल है जो वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। अगर हम डायग्राम में ट्रायंगल ओ एम पी देखें तो ए एक्स का मैग्नीट्यूड बराबर है ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, इसी तरह ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। डिटर्मिनेशन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पिछले टॉपिक में हमें वेक्टर ए दिया गया था, हमने इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड किए। अब हमें एक्स और वाई कंपोनेंट्स दिए गए हैं, अब हमने वेक्टर फाइंड करना है। तो हमें ए एक्स आई और ए वाई जे मतलब ओ एम और एम पी दिए गए हैं, उनको ऐड करेंगे।
अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल फर्स्ट वेक्टर यानी ए एक्स आई की टेल को लास्ट वेक्टर मतलब ए वाई जे के हेड से मिला देंगे तो हमें ओ पी हासिल होगा। अब हम ट्रायंगल ओ एम पी लेते हैं तो इसमें हाइपोटेन्यूज है ओ पी तो इसका स्क्वायर बराबर है यानी बेस है ओ एम उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है एम पी उसका स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। यहाँ ओ एम वेक्टर ए का कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट है और एम पी वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट है तो ओ एम और एम पी की जगह ए एक्स और ए वाई लिख सकते हैं तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर। ये तो हो गई वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड कि हम x और y कंपोनेंट्स मतलब ए एक्स और ए वाई का स्क्वायर लेकर उसको ऐड करेंगे और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। और अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन की तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के ये सब हम लोग जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर एम पी है और बेस ओ एम तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू फिट करेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू एम पी डिवाइडेड बाई ओ एम और एम पी इज इक्वल टू ए वाई और ओ एम इज इक्वल टू ए एक्स तो हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। असल में हमने यहाँ थीटा फाइंड करना है तो टेन को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। बेहतर होगा कि आप यहाँ पे कॉपी और पेंसिल साथ रखें ताकि जो जो समझते जाएं साथ साथ लिखते जाएं अदरवाइज ये फिजिक्स ऐसे मैथमेटिकल इसकी फॉर्म्स भूल जाती हैं। जहन पर एतबार करने की बजाय कॉपी पेंसिल लें ताकि ये ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहें। पोजीशन वेक्टर नाम से जाहिर है कि पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट की पोजीशन फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। मसलन अगर हमने पॉइंट पी की रीजन ओ से के लिहाज से पोजीशन फाइंड करनी है तो हम ओ से पी तक एक सीधी लाइन खींचेंगे और एरो हेड लगा देंगे तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर जिसको आर से जाहिर किया गया है। डायग्राम में जो ए और बी आपको नजर आ रहे हैं ये पोजीशन वेक्टर आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। अभी हमने पढ़ा कि कोई भी वेक्टर बराबर होता है इसके दोनों कंपोनेंट्स के सम के। मसलन ए वेक्टर था तो हमने लिखा ए वेक्टर बराबर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे के। अब यहाँ पोजीशन वेक्टर आर है तो अभी हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे। अभी मैंने बताया कि ए और बी एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वेक्टर आर के तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए आई हैट प्लस बी जे हैट। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई हैट यूज किया और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे हैट यूज किया है। इसी तरह फिर इसकी मैग्नीट्यूड के लिए हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। और स्पेस में तो आपको पता है कि तीन एक्सिस होते हैं स्पेस के लिए हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए आई हैट प्लस बी जे हैट प्लस सी के हैट या आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट। उम्मीद है कि बेहतर से समझ आ गई होगी लेकिन अगर फिर भी आपको कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।